Hello friends, how are you? I hope you will be cool. You will be busy in your study. You are all welcome to our channel AM Classes with Praveen. Today we will discuss about phrasal verbs. जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। इसमें मैंने आज जो दो तरह की मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक्ट है और इसके अलावा एक और जो है वो है एग्री। सबसे पहले हम एक्ट के बारे में देखते हैं। एक्ट ओन का जो मीनिंग है उसका अर्थ होता है प्रभाव डालना। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर देखता हूँ। एक एग्जाम्पल पर बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल ऐसे एक्ट ओन का मतलब हुआ कि दो तरीके से एक्ट ऑन और एक्ट अपन दोनों का अर्थ एक साथ होगा, क्योंकि एक्ट ऑन और एक्ट अपन दोनों ही कहीं ना कहीं सेम मिलते जुलते हैं। इनका मैंने जरूर अलग अलग लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट इसलिए लिखा है मैंने ताकि एग्जाम में जब आप आए तब सुझाव पर चलना जब भी आए, मतलब सुझाव की बात जब भी हो, किसी भी सजेशन की बात हो, किसी को फॉलो करने की बात हो, तब जाके आपको एक्ट अपॉन का यूज़ करना है। एक्ट ऑन आए तो वो भी राइट होगा, एक्ट ऑन है तो भी राइट होगा। तो चलो एक्ट ऑन की बात करते हैं। एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी पर जिसका कोई इफेक्ट हो। इफेक्ट यूँ कह सकते हो, इफेक्ट। इसके मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसका एक और मीनिंग लिख सकता हूँ, इफेक्ट, है ना। इफेक्ट लिख सकता हूँ और साथ में इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे अपन जैसे कि आई शेल, सॉरी इसका एक काम करते हैं, जैसे ड्रग लेते हैं। हाँ, ड्रग का इफेक्ट होता है ना, ब्रांड। द ड्रग द ड्रग द ड्रग एक्ट्स ऑन द ब्रेन, यस और नो। अपन जो ड्रग अपन लेते हैं या जैसे कि अपन जो गोली दवाई लेते हैं उसका इफेक्ट कहाँ पर होता है? उसका इफेक्ट होता है वो ब्रेन पर होता है। और उससे क्या होता है? उससे होता है कि आपका जो एपेटाइट, आपकी भूख जो है, जैसे कुछ भी मान लो कि भूख को नियंत्रण करने के लिए रहे तो उसके लिए तो इसका आगे और भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं, जैसे कि टू कर्ब कर्ब एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स होता है भूख से रिलेटेड, है ना। भूख, या ये कह सकते हो आपको बहुत ज़्यादा भूख लग, जो बहुत ज़्यादा भूखा होता है उस भूख को कंट्रोल करने के लिए भी आप एपेटाइट कह सकते हो। एपेटाइट की बात होगी। तो यहाँ पर जो अर्थ निकला है इसका एक्ट ऑन का, वो निकला है इफेक्ट से। जो ड्रग ड्रग का जो इफेक्ट होता है वहाँ पर एक्ट ऑन का यूज़ करते हैं, है ना। जहाँ पर भी इफेक्ट की बात हो तो अपन क्या यूज़ करेंगे? एक्ट ऑन। वहीं एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्ट अपॉन जो होता है उसका यूज़ जो होता है उसका यूज़ होता है ओबे करने में, किसी को ओबे करना या किसी को फॉलो करना, ये भी हो सकता है फॉलो करना। तो ये दो मीनिंग से आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा अपन एग्जांपल लेकर देखते हैं। ठीक है, अपन एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक सेकेंड, चलो एग्जांपल देते हैं अपन। जैसे कि आई शेल सर्टेनली, आई शेल सर्टेनली आई शेल सर्टेनली, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई शायद। हाँ ठीक है, ठीक है। सर्टेन आई शेल सर्टेनली एक्ट ऑन हिज सजेशन, मतलब कि अचानक से मैंने निश्चित ही उसके ऊपर मैंने उसके सजेशन जो है उसको फॉलो किया। एक्ट ऑन हिज सजेशन। तो किसी भी सजेशन को मानने के लिए कह सकते हो आपकी आपका यूज हो जाएगा एक्ट अपॉन। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। जब भी एक्ट ऑन की बात हो, एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन अपने आप में दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अगर ओबे की बात करें तब भी आप एक्ट ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कह सकता था आई विल सर्टेनली एक्ट ऑन हिज सजेशन, मैं उसका सजेशन पर निश्चित ही काम करूँगा, उसने जो सजेशन दिया उसके ऊपर। लेकिन एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में एक्ट अपॉन अगर दिया हो तो सजेशन से होगा उसका मीनिंग। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्ट फोर। एक्ट फोर का मीनिंग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक्ट फोर का मीनिंग होता है क्या एग्जैक्टली? एक्ट फोर का मतलब होता है कि लाइक आपको किसी के स्थान पर कार्य करना है। जैसे कि मैं अगर कहीं बाहर गया और मेरा कोई असिस्टेंट रखा मैंने कि आपको ध्यान रखना है, आज से आप प्रभारी हो, कह सकते हो प्रभारी। जैसे कि कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की जगह कोई और आया है तो वो प्रभारी की आज जब मैं नहीं रहूँगा तब ये मेरे ये काम करेंगे मेरा, मतलब एक तरह से प्रभार देना, ऑथोराइज करना। जैसे कि आई हैव अथोराइज्ड, मैं लिख सकता हूँ आई हैव अथोराइज्ड, अथोराइज्ड आई हैव अथोराइज्ड हिम टू, सॉरी, him to
act for me, him to act for me, right, act for me। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मैंने उसको मेरी जगह अथोराइज किया है कि मैं जब नहीं होगा तो वो होगा। जैसे वाइल, इसका आगे और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वाइल आई एम अवे फ्रॉम, आई एम अवे लिख दो, केवल अवे यानी मैं जब भी बाहर रहूँगा तब मेरी जगह वो रहेगा। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक्ट 4 भी आपको समझ में आया होगा। किसी का स्थान लेने की बात आती है, तब स्थान पर किसी के स्थान पर कार्य करना होता है तो एक्ट 4 का यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्री, एग्री की बात करते हैं। एग्री विथ, सबका अर्थ यही होता है कि सहमत होना, एकमत होना, सहमत होना। लेकिन एग्री विथ, एग्री टू कहाँ होगा, एग्री ऑन कहाँ होगा? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एग्री विथ जो है वो किसी पर्सन के साथ, जब आप किसी पर्सन के साथ सहमत हो, जैसे कि आई एग्री विथ यू, मैं यहाँ पर एक लिख सकता हूँ, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। इस तरीके से अगर लिखेंगे हम तो किसी व्यक्ति के साथ सहमत होने की बात हुई यहाँ पर, ठीक है। अगर व्यक्ति के साथ या किसी की व्यक्ति ना होकर किसी की, उसका कोई व्यक्ति है जिसकी सजेशन है, कोई जिसका कोई ओपिनियन है, उसके साथ अगर आप सहमत हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि लाइक योर डाटा डू नॉट, लाइक ऐसे लिख सकते हैं, योर डेटा डू नॉट एग्री विथ our एग्री विथ आवर रिजल्ट, है ना। आपने जो डाटा दिया है वो कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट जो आ रहा है उससे सहमत नहीं है। इस तरीके का मतलब कि जब भी किसी के ओपिनियन, दूसरे का ओपिनियन है, उसका डाटा था किसी और का, इस प्रकार से ओपिनियन की बात हो रही है ना। तो इस प्रकार से जब भी हो तो एग्री विथ का यूज़ करते हैं। एग्री टू किसी प्रपोजल के लिए एग्री टू आता है। लाइक जैसे कि ये कह सकते हो, कोई रिकमेंड करता है कि सर ये करिए, सर ये ऐसा कीजिए, रिकमेंडेशन कह सकते हो। प्रपोजल मतलब मीन्स रिकमेंडेशन। तो इसका सेंटेंस प्रकार से बनेगा, द मैनेजर अधिकतर इस सेंटेंस क्या है कि मैनेजर से रिलेटेड ही होते हैं, है ना। कहीं ना कहीं एग्री मतलब कि अधिकतर सेंटेंस मैंने जो देखे हैं एग्री टू के, कहीं ना कहीं कोई मैनेजर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई भी अच्छे पद पर हैं, उनसे रिलेटेड ही हो, अच्छे, है ना। तो उससे रिलेटेड ही अधिकतर सेंटेंस देखे हैं मैंने, है ना। जैसे कि द मैनेजर एग्रीड टू द recommendation submitted by the working group। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इस सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्रीड टू का हम यूज़ करते हैं ना। किसी का प्रपोजल है कोई भी, है ना, जैसे कि इस वर्किंग ग्रुप का उसने जो एक रिकमेंडेशन दिया था उसके ऊपर जो मैनेजर है वो सहमत हुआ उसके साथ। तो इस तरीके से जब किसी प्रपोजल के साथ सहमत होने की बात होती है तो एग्रीड टू आता है, ठीक है। और यही मैंने आपको बताया कि एग्री विथ किसी व्यक्ति के साथ या उस व्यक्ति का जो ओपिनियन है, ओपिनियन की बात करें ना तो वो भी कह सकते हैं सेम ओपिनियन एज द अनदर पर्सन टू अप्रूव द समथिंग, है ना। इस प्रकार का कुछ भी होता है, रिजल्ट है जैसे कि उसका, है ना, रिजल्ट। इस प्रकार से अगर हो एग्री ऑन की बात करें तो मैटर, लाइक अभी जो जैसे कि अभी अगर मैं बताऊं कि जो पार्टीज़ हैं वो अभी जो पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं, पार्टीज़ देखते हैं, जो पार्टीज़ एक किसी भी एक प्लान पर अगर एग्री होती है तो वो एक मैटर है। कोई भी प्लान मतलब मैटर, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं ऑल पार्टीज़, यहाँ पे लिखते हैं, चलो ठीक है, ऑल पार्टीज एग्रीड ऑन प्लान्स कैसे हो सकते हैं, टू एक्स लाइक ऐसा कह सकते हैं टू एक्सपेंड द इंदौर सिटी, है ना। अब ये एक प्लान ही तो है इंदौर सिटी को और एक्सप्लेन करने का, है ना। लाइक इंदौर में यहाँ पर बड़ा आई आएगा बिकॉज ऑफ सिटी का नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि एग्रीड ऑन कहाँ आता है, ठीक है। किसी से सहमत होना, लेकिन किसके साथ सहमत होना, किसी प्लान के साथ की बात कर रहे हैं, है ना। कोई भी प्लान हो उसके साथ सहमत होना, तो यहाँ पर एग्रीड ऑन होता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपने ये दो
एक्ट के ऊपर और एग्री के ऊपर जितनी भी फेजल वर्ब होती है लगभग मैंने सारी करवाई हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका ये करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में उसको लिखना और आपका रिव्यू देना कि इस प्रकार की क्लास आगे भी लाई जाए या नहीं लाई जाए। मैं पूरी सीरीज़ चलाना एक 1 वीक की, उसमें लगभग कम से कम अगर मैं 2 भी डेली डिस्कस करता हूँ, 2 या 3, तो लगभग 14-15 के आसपास जो वर्ब हैं उनसे रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब हैं उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू आर वाचिंग माय वीडियोस, है ना, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय।